Hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है. इट्स जस्ट बिकॉज कि इस पेंडेमिक में, इस कोरोना में, जब से ये ओमिक्रॉन आया है, हम सब फिर वापस से वही डर और उसी तरीके की फीलिंग्स के साथ जी रहे हैं. घर में बंद है, चार दीवारी में बंद है और फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से हमें कोरोना हो जा रहा है. बिकॉज ऐसा कुछ चीज़ हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया लास्ट वीक में. हमारे फादर इन लॉ जिन्हें कोविड पॉजिटिव आया और उनका एसिम्प्टोमेटिक था, मतलब कि वो बहुत लोगों को फैला नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उनको सिम्टम्स आए और ये हमारे लिए बहुत ही डरने वाली चीज़ थी. बिकॉज वो बनारस ट्रैवल करना था और ट्रैवल से जस्ट एक दिन पहले उनको हल्का हल्का नाक से पानी, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज भी नहीं था, हल्का हल्का पानी था और थोड़ी खांसी हो गई. मैं आज का जो ये वीडियो है वो इसलिए बना रही हूँ कि आपको क्यों आज के दौर पे अपने घर में इस तरीके का एक होम टेस्टिंग किट रखना ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं और छोटे बच्चे रहते हैं. क्योंकि अभी जिस तरीके का क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में सबको सर्दी जुकाम हो रहा है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये सर्दी जुकाम कोरोना है या एक नॉर्मल फ्लू है. तो हम ये लेकर के आए और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ये चीज लाने के बाद आपको करना क्या है. सबसे पहले आप इस तरीके की ये जब डिब्बा लेकर के आएंगे तो मैं पहले बता दूं ये क्या है. कोविफाइन बाय मेरिल कोविड-19 एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट है ये आपका. और इसके अंदर इस तरीके की, अगर आपको याद होगा, जब हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जैसे प्रेगा न्यूज़ की जो एक स्ट्रिप आती है, एक टेस्टिंग किट आती है, इसमें कुछ उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होगा. तो पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस डिब्बे को लाने के बाद आपको क्या करना है. सबसे पहले तो आप इस डिब्बे को ओपन करिए और इस डिब्बे में से सबसे पहले आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी ये एक टेस्ट किट. ये जो मैंने आप लोगों को बोला ये बिल्कुल इस तरीके का होगा इमेज. इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी लोग या लेडीज या सभी लोग जानते हैं प्रेगा न्यूज़ का जो टेस्टिंग किट होता है ये एग्जैक्टली वैसा ही है. तो सबसे पहले तो ये टेस्ट किट निकलेगी आपकी. उसके बाद आपका निकलेगा ये एक नेजल स्वॉब. नेजल स्वॉब जब जिसने भी अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है उनको पता होगा कि वो नोज में हमारे एक एक ईयरबड टाइप की चीज़ डालते हैं, तो ये वही है नेजल स्वॉब. तो ये निकलेगा आपका. देन ये उसके बाद इस तरीके की जो है आपकी एक मैनुअल निकलेगा. तो मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ मिस हो गई तो सबसे पहले आप कोई भी वीडियो देखें, लेकिन आप इस तरीके के इस मैनुअल को ज़रूर पढ़िएगा. इसने ईच एंड एवरी चीज़ को कवर किया है. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अपने हाथ को सैनिटाइज करने से, अच्छे से मास्क पहन के, ग्लव्स पहन करके आप जिस भी इम्पैक्टेड इंसान को आप कर रहे हैं टेस्ट, उसके लिए सारा का सारा इंतजाम आप करें. मास्क लगाएं, हाथ धोएं ताकि हाथ से कोई जर्म्स ना चला जाए. इनफैक्ट फॉर द सेफर साइड आप ग्लव्स डालें, फिर से अपने हाथ को सैनिटाइज करें. और उसके बाद आपकी निकलेगी इसमें से एक ये बफर ट्यूब. ये जो बफर ट्यूब है आप देख सकते होंगे, मैं इसको थोड़ा हिला के दिखाती हूँ. तो इसमें ये थोड़ा सा लिक्विड है, इसमें ये थोड़ा सा लिक्विड है और इसी लिक्विड से ये टेस्ट किया जाता है. तो आप ये निकालें. इसमें एक सिल्वर फॉयल लगा है और ये कैप दिया है. इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताती हूँ. तो उसके बाद आपका निकलेगा इसमें एक ऐसा ट्रैश बैग भी दे करके ये भेजते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, लास्ट में सारी चीज़ें हो जाने के बाद ध्यान से इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्पोज करिएगा, इसको रैप करिएगा, इसको एक अलग पॉलिथीन में डाल करके और फिर आप बाहर जो भी आपके ट्रैश लेने वाले आते हैं उनको दीजिएगा. अच्छा, अब ये हो गया पूरा डिब्बा खाली. इसमें से सारी चीज़ें निकल गई. सबसे पहली चीज़ जो है, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपना मैनुअल पढ़िएगा और उसके बाद आप इस डिब्बे पे, इसको डिब्बे को फेंकिएगा मत.
इस डिब्बे पे एक यहाँ पे होल बना हुआ है, उसको थोड़ा भी अंदर प्रेस करेंगे तो देखिए प्रेस करते ही ये अंदर चला गया। इसको प्रेस करके ये जो आपका बफर ट्यूब है इसको आप निकालिएगा और इसके ऊपर जो एक सिल्वर फॉयल है उसको निकालिएगा और इसके ऊपर इसको खड़ा कर दीजिएगा ताकि इसको एक स्टैंड मिल जाए और ये वहां यहाँ गिरे नहीं। ठीक है, ये काम करने के बाद आप खोलिएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। लेकिन यूज़ करने से पहले आप इस बॉक्स पे देखिएगा कि यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, कोवी फाइंड का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसके अंदर जाइएगा तो आपसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, जैसे आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस और ऑल दैट। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होगी और फिर धीरे से आपको वो अंदर आप उसके चले जाएंगे और धीरे धीरे वो आपको स्टेप बताता रहेगा कि अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं कि सारी चीज़ें निकालिएगा, हैंड ग्लव्स पहनिएगा, फिर वो छेद में उसको स्टैंड कराइएगा आपके बफर ट्यूब को, और फिर उसके बाद मतलब उस पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं। और उसके बाद जो है ये जो आपका टेस्टिंग किट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिटेक्ट करेगा कि आपको पॉजिटिव है, आप कोरोना पॉजिटिव या नहीं। तो इसको आप फाड़िएगा। मैं इसे इसलिए नहीं फाड़ रही हूँ बिकॉज मैं अभी इसे फाड़ दूंगी तो ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस ट्यूब को जब भी खोलें उसके थोड़ी देर में ही इसको यूज़ कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसको खोल के रख दिया और आप 4 घंटे के बाद यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एंड इट इज़ क्लियरली मेंशन ऑन इट कि आप इसको यूज़ करने के थोड़े ही देर के अंदर अंदर इसको आप यूज़ कर ले। तो अभी मेरे घर में मुझे यूज़ नहीं करना है तो इट विल गेट वेस्ट। दैट्स वाई मैंने आपको बताया इसको आप टीयर करिएगा। ये वैसा ही है जैसा हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर एज वेल। ये कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे इस पे ये QR कोड भी दिया होता है। तो जब भी आप इस चीज़ को निकालेंगे, इसके ऊपर के QR कोड को, क्योंकि आप कोवी फाइंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, वो उसमें आपको बताएगा भी कि आप इसको स्कैन करिए, तो आप उसको खोल के उसके ऊपर का QR कोड स्कैन कर देंगे तो वहाँ पे एक्टिव आपको बहुत ही फास्ट चाहिए और वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइमर कब से शुरू होगा वो आपको खुद बटन दबाना पड़ेगा। तो आपने अपने बफर ट्यूब को इस पे लगा दिया, इसको आपने निकाल दिया। नाउ द सीन स्टार्टेड। अब आपको क्या करना है कि इसको निकालना है। नेजल स्वॉब को फाड़िए, उसको निकालिए और हमेशा इसकी डंडी की तरफ से इसको निकालिएगा। जिस तरफ आपका वो बड बना हुआ है उस तरफ से नहीं निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ओपन किस तरफ से आपको करना है, आप उस तरफ से ओपन करिए, क्योंकि उस पर आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए दिमाग से जिस तरफ भी आपको लगे वो डंडी वाला साइड है बस वही निकालना है। उसको फाड़िए, उसको निकालिए। जो इंसान बैठा है उसको बोलिए आपका सर, वो अपना सर ऊपर करे और आपको उस नेजल स्वॉब को अंदर ले जाना है और जहां भी वो एक टिकलिंग पॉइंट आती है जो बहुत लगती है वहां तक जाकर आपको 5 बार से 6 बार यहाँ पे और फिर उसी नेजल स्वॉब से 5 से 6 बार यहाँ पे करना है। और ये करने से पहले इसके ऊपर जो आपका सिल्वर फॉयल है उस सिल्वर फॉयल को निकाल दीजिएगा और उस पूरे ये जो इस तरीके का जो रहेगा आपका जो आपने स्वॉब लिया है उसको खूब अच्छे से इस पानी के अंदर, जो इसके अंदर एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर 10 से 15 बार घुमाइएगा ताकि जितना भी आपके अंदर का मटेरियल निकला है वो उस पानी में चला जाए, उस सोल्यूशन में चला जाए और बस उसको निकालिएगा। तो इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा, तो आप उसको वहां तक लाइएगा, यहाँ से इसका मुंह दबाइएगा, उसको तोड़ दीजिएगा। बाकी का निचला हिस्सा जो बड वाला हिस्सा है उसको अंदर रहने दीजिएगा और ये जो कैप है इस कैप से उसको बंद कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो आपके फोन पे टाइमर है उसको ऑन कर दीजिएगा और 15 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आप पूछेंगे किस तरीके से रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा जैसे हमारे प्रेगनेंसी टेस्ट में होता है। ये 2 लाइन होती है, C और T की लाइन होती है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी C और T लाइन दोनों दिखेंगी। अगर आपकी T लाइन हल्की भी दिख रही है इसका मतलब ये है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, अभी स्लाइटली है, मतलब अभी थोड़ा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर डार्क आई है इसका मतलब है कि आप
प्रॉपर इन्फेक्टेड हैं इस समय, और अगर नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है। वैसे तो आपको रिजल्ट 15 मिनट से पहले ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी पूरा पक्का करने के लिए आप 15 मिनट तक वेट करिएगा। 15 मिनट के बाद वो आपको बता देगा कि यू टेस्टेड positive or you tested negative. So this is how this whole instrument has to be, you have to use, and after using everything, collect all this thing in this dabba along with this manual. If you want to keep the manual, you can keep it. Otherwise, along with this manual, आप इसका ये हटाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, इसको करेंगे अच्छे से पंच, देन फोल्ड करिए, एक अच्छे से पॉलिथीन में डालिए कि गलती से भी किसी और को न फैलने पाए। तो ये था। और उसके बाद जरूर से अपना हाथ धोएं, मास्क निकालें और फिर से पूरा फेस वेस धोएं। और अगर हमारे घर में तो ये पॉजिटिव आ गया था तो बस फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली हमने पिताजी को क्वारंटीन कर दिया था। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। पिताजी को बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज दूसरे दिन से ही पिताजी को खांसी बंद हो गई थी, एंड वी वर वेरी वरिड, क्योंकि पिताजी को खांसी बहुत टाइम तक रहती है। और फिर उस इंसान का बहुत अच्छे से आप देखभाल करें, उनके रूम को बहुत ज़्यादा क्लीन रखें, डेली बेडशीट बदलिए, रूम को डिसइंफेक्टिव स्प्रे करिए, बेडशीट्स बदलिए, उनके खान पीन का ध्यान रखिए, टाइमिंग्स का ध्यान रखिए, उनके कपड़े डेली धोइए। अगर आप धो नहीं सकते हैं तो हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया था कि पिताजी नहाने के बाद अपने कपड़े को जाके वॉशिंग मशीन खुली रहती थी, उसमें डाल देते थे, फिर मैं उसको जाती थी और डेटॉल डालती थी, डिटर्जेंट डालती थी, और फिर 1 घंटे तक वो अच्छे से धुलता था। और क्योंकि पुणे में धूप बहुत अच्छी है, नॉर्थ में तो भी धूप निकल नहीं रही है, तो हम उसे बिल्कुल एकदम कड़कती धूप में डालते थे कि जो भी रहा सहा जर्म्स वो मर जाए। तो इस तरीके से कम से कम इस बार के ओमिक्रॉन वाले को आपको हफ्ते भर में वापस से रीचेक करना है। और फिर हमने हफ्ते भर बाद वापस से रीचेक कराया, एंड द रिजल्ट वाज नेगेटिव। तो 1 हफ्ते में ही पिताजी ठीक भी हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास होम टेस्टिंग किट है तो आपके लिए कोरोना टेस्ट करना, इट्स जस्ट लाइक इन 15 मिनट्स यू विल गेट द आंसर वेदर आई एम इम्पैक्टेड और नॉट। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को बाहर जा करके करवाना चाहते हैं तब तक में बहुत डिले हो जाता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये आपको 250 रुपये में हमारा ये टेस्ट हो गया। अपितु अगर आप इसको बाहर से कराते हैं, और अभी तो बाकी सारी जगह के गवर्नमेंट्स ने चेंज कर दिया है, इसका रेट शायद दिल्ली में 300 का हो गया, बट हमने महाराष्ट्र में करवाया, हमारा 700 रुपीज़ लगा, क्योंकि हमने फॉर द सेफर साइड हमने दोबारा से उनका RT-PCR टेस्ट कराया था, लेकिन रिजल्ट वाज सेम। तो ये इसका एक्यूरेसी रेट मुझे लगता है कि 90% एक्यूरेसी है इसकी, बिकॉज जो रिजल्ट इसने दिया था वही रिजल्ट RT-PCR टेस्ट का भी आया था। तो आज के दौर पे इस तरीके से टेक्नो फ्रेंडली होना, थोड़ा स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अपने घर में इस तरीके की एक चीज़ ज़रूर रखें। ये मेरे को इस कंपनी का मिला, आप किसी भी कंपनी का लेकर के अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो आप इसको बच्चों को भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भी अभी RT-PCR टेस्ट नहीं चल रहा है। एंड बी सेफ, बी हेल्दी, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। भगवान न करे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो वो चीज़ आपके घर पे हो। सो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की। सो ऑन दिस नोट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय।